Hello students, continuing with our chapter electricity and circuits। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था स्विच के बारे में। स्विच हमने पढ़ा था, तो जिसमें हमें क्या पता चला कि स्विच इज़ ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट्स। तो स्विच जो है एक डिवाइस है, सिंपल डिवाइस है, जिसकी वजह से या तो सर्किट जो है, जो अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा था हमारी एक्टिविटी में, तो वो स्विच जो है वो उस सर्किट को या तो कंप्लीट करता है या तो उसको ब्रेक करता है। तो स्विच हमें किस काम में आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करना हो या बाकी अदर डिवाइसेस जो हमारे घर में यूज़ होती है, उनको इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए वो अरेंजमेंट जो है वो स्विच के थ्रू ही होता है। एक्टिविटी में जो हमने देखा वो सिंपल डिज़ाइन था, लेकिन जो हमारे घरों में स्विचेस यूज़ होते हैं उनका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है, कम्प्लेक्स होता है। तो उसमें हमने जो एक्टिविटी में करंट जो पास करवाई थी एक पिन से, जो सेफ्टी पिन यूज़ की थी हमने उसकी वजह से, तो उसमें से करंट कैसे पास हुई वो हम देखेंगे आज। इलेक्ट्रिक conductors and insulators 12.5 in all our activities we have used metal wires to make a circuit। जो जितने भी हमने एक्टिविटीज़ की अभी तक उसमें हमने मेटल वायर्स को यूज़ किया है एक सर्किट बनाने के लिए। सपोज़ वी यूज़ ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। अगर हम कॉटन जो रुई होती है उसका इस्तेमाल करें, ना कि मेटल वायर का इस्तेमाल करें, तो क्या वो सर्किट पूरा होगा? डू यू थिंक द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? क्या आपको लगता है कि वो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा इस ऐसे सर्किट में? वट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो द करंट कैन पास थ्रू दैम? तो कौन से मटेरियल्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं ऐसे सर्किट बनाने के लिए ताकि उनमें से करंट जो है वो पास हो जाए। एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज्ड फॉर एक्टिविटी 4। जो एक्टिविटी 4 में हमने स्विच यूज़ किया था उसको सर्किट से डिस्कनेक्ट कर दो। दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर्स। उसमें हमें क्या मिलेगा? फिर डिस्कनेक्ट करने के बाद 2 वायर्स मिलेंगी, उनके 2 फ्री एंड्स जो होंगे वो हमें मिलेंगे। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर्स क्लोज टू ईच अदर एंड लेट देम टच ईच अदर। जो वायर्स के 2 एंड हैं उनको एक दूसरे के नज़दीक लाओ और उनको एक दूसरे को टच करने दो। डज द बल्ब लाइट अप? क्या बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है? यू कैन नाउ यूज़ दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउज करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। अब आप इसी तरह एक अरेंजमेंट को अरेंजमेंट बना के टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल जो है उसमें से करंट जो है वो पास हो रही है या नहीं। Collect samples of different types of materials such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, pencil lead, aluminum foil, candle, sewing needle, thermocol, paper and pencil lead। तो डिफरेंट सैम्पल जो आप कलेक्ट करो मटेरियल्स के, जैसे कि कॉइन है, कॉक है, रबर है, ग्लास है, तो इन सब चीज़ों को आप मटेरियल्स को आप कलेक्ट करो और देखो कि वो मटेरियल्स जो है वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करने देते हैं क्या। तो 1 by 1 bring the free ends of wires of your tester in contact with 2 ends of the samples you have collected। तो एक एक करके आप जो वायर आपने यूज़ की है उसको उनके एंड्स जो है, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, उनके पास लेके जाओ। जैसे आप फिगर में देख रहे हो 12.11a में कंडक्टर टेस्टर एक चाबी जो है उनसे वायर के दोनों एंड को हम कनेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मेक श्योर द 2 वायर्स डू नॉट टच ईच अदर व्हाइल यू आर डूइंग सो डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो वायर्स के 2 एंड है वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए। तो इस एक्टिविटी से क्या वो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। एक में हमने चाबी यूज़ की है, दूसरे में हमने एक टेस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको एक लिस्ट बनानी है, जैसे ऑब्जेक्ट्स टेबल में दिए हुए हैं
ऑब्जेक्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्विच, स्विच की जगह हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं? की, इरेजर, स्केल, मैच स्टिक, ग्लास बैंगल, आयरन नेल। मटेरियल ये किस चीज़ के बने हैं? की जो है मेटल की बनती है, इरेजर रबर की, स्केल प्लास्टिक का, मैच स्टिक वुड की, ग्लास बैंगल ग्लास का, आयरन नेल मेटल का। तो की से जो है वो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है की वजह से, क्योंकि वो मेटल की है। तो ऐसे ही आपको बाकी चीज़ों की लिस्ट बनानी है। तो आप ये करिए, हम बाकी देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।